नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध का आज 6वां दिन है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में युद्ध अभी तक विराम नहीं हुआ है और अभी ये किसी कंक्लूजन की स्थिति में दिखाई भी नहीं दे रहा है। अगर हम इस युद्ध के रिजल्ट की बात करें, अगर हम इस युद्ध के आउटकम की बात करें, इसके कंक्लूजन की बात करें, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। आम जनता इन दोनों देशों के बीच में पिसी हुई है, लेकिन ये लड़ाई असल में यूक्रेन और रसिया के बीच में नहीं है। ये लड़ाई है अमेरिका और रसिया के बीच में। ये लड़ाई है नाटो और रसिया के बीच में। नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी शक्तियों के द्वारा खड़ा किया गया है और इसका कोई कोई खास उद्देश्य नहीं है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि रसिया को दबाना। अगर कोई भी देश नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी देश मिलकर के उस देश के अगेंस्ट हमला करते हैं। यही नाटो का सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इस धरती पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी बनना चाहिए जिसका मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सैन्य अभियान करना हो, जिसका मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन करना हो? अगर दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन बनाने भी है तो ऑर्गेनाइजेशन बनने चाहिए इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव को लेकर के, कि किन्हीं भी देश हो, अगर गरीब देश है तो उनको कैसे अपलिफ्ट करना है, उनमें कौन सी सुविधाएं मुहैया करानी है, उनका एजुकेशन स्तर कैसे सुधारना है, उनकी इंटरनेट या बिजली की प्रॉब्लम कैसे सुधारनी है, उनके रहने और खाने की प्रॉब्लम कैसे सुधारनी है। इस टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो दुनिया में शांति स्थापित करे और प्यार और भाईचारे की भावना को लेकर के आए। अगर आप पूरी दुनिया में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे जो नफरत फैलाने का काम करता है, जिसमें मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, तो एक ना एक दिन तो युद्ध होगा ही। अब ये युद्ध असल में यूक्रेन और रसिया के बीच में नहीं है। ये युद्ध असल में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस यानी पूरी नाटो ऑर्गेनाइजेशन और रसिया के बीच में है। रसिया के बाउंड्री पर यूक्रेन है। रसिया ने यूक्रेन की टाइम टाइम पर मदद भी की है। यूक्रेन में ऐसी बहुत सारी जगह है जब जो आज के टाइम पर डेवलप्ड है और जिनको डेवलप करने में रसिया का हाथ है। लेकिन आज के टाइम पे रसिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये कहते हैं कि मैं रसिया के अगेंस्ट लड़ूंगा, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर किसी भी देश का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके का बयान देता है और वो खुद मिलिट्री ड्रेस पहन करके जो है मिलिट्री में आगे आता है, तो इंडिविजुअली तो ये एक देशभक्ति है, बहुत अच्छी बात है, ये सैल्यूट होना चाहिए। ऐसे राष्ट्रपति को सैल्यूट होना चाहिए जो इमरजेंसी के टाइम पे फौजी बन करके जो है अपने देश के नागरिकों की रक्षा कर रहा है। लेकिन एक डिसीजन नागरिकों की रक्षा और ज़्यादा कर सकता है। अगर वो ये कह दे कि मैं नाटो में शामिल नहीं हूँगा, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होने का प्रॉमिस करता है, तो भी जनता बच सकती है, तो भी युद्ध नहीं होगा। रसिया यूक्रेन पे ये हमला नहीं करेगा, क्योंकि रसिया यूक्रेन पे जो हमला कर रहा है उसके पीछे मेन कारण यही है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। और रूस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए, क्योंकि नाटो में अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है तो रसिया इसे अपने लिए खतरा समझता है। आप मुझे बताओ, अगर आपके घर के आसपास आपके पड़ोसी आपके दुश्मन हो जाएंगे, तो क्या आप उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में या उस बस्ती में रह पाओगे? तो ये सबसे मेन कारण है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो ये सारा काम अमेरिका का करवाया हुआ है। अमेरिका एक मूक दर्शक बन के चीज़ों को देख रहा है। यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध है वो देख रहा है, और इससे नुकसान किसका हो रहा है? यूक्रेन का नुकसान हो रहा है। यूक्रेन एक जंग का मैदान बन गया है, लेकिन ये जंग असल में यूक्रेन और रसिया के बीच में नहीं है। ये जंग यूरोपियन कंट्रीज और रसिया के बीच में है। अगर हम भारत के स्टैंड की बात करें तो भारत एक विकासशील देश है। भारत की डिप्लोमेसी और भारत के रिलेशंस जो अदर कंट्रीज़ के साथ है वो अब अच्छे हो रहे हैं। अमेरिका के साथ भी भारत के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, रूस के साथ भी भारत के रिलेशन पहले से अच्छे हैं। तो हम लोग एक ऐसी पोजीशन पे है जिसमें हम लोग ना रूस का साथ दे सकते हैं खुल करके, और ना ही अमेरिका का साथ दे सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें दोनों ही चीज़ों से बचना है। भारत को इस स्थिति से बचना है। भारत को शांति के जरिए या फिर बातचीत के जरिए समझौते को सुलझाने पे जोर देना है। रसिया और यूक्रेन दोनों के प्रेसिडेंट को, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को भारत को ये संदेश पहुंचाना है कि दोनों के दोनों बातचीत से मसले को हल करें। अमेरिका, नाटो और रसिया, इन तीनों देशों के बीच में अगर भारत अपनी शांति स्थापित करने में सक्षम हो पाता है तो भारत की छवि इस दुनिया में एक अलग ही तरीके की होगी। तो भारत को एक ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जिसमें ये मैटर सुलझता है, ना कि उलझता है। अगर मैं यूएनओ की बात करूं तो यूएनओ, ये समझ लो यूएनओ नथिंग, यूएनओ कुछ भी नहीं है। यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ताकि दुनिया में दोबारा से कोई ऐसा विश्व युद्ध ना हो। लेकिन यूएनओ उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से नहीं निभा रहा है। यूएनओ सिर्फ कुछ सेक्शंस लगाता है और उन सेक्शंस पे कोई इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं है।
तो यूएनओ कुछ नहीं कर रहा है। यूएनओ के पास अपनी एक पीस कीपिंग आर्मी भी है, लेकिन उस पीस कीपिंग आर्मी का वो यूज नहीं करता है। यूएनओ का मेन मकसद होना चाहिए था कि अगर किन्हीं भी दो देशों के बीच में तनाव हो रहा है तो उन तनाव को रिड्यूस करना। लेकिन यूएनओ के अंदर जो क्लोज बने हुए हैं उन क्लोज में भी खामियां हैं। क्लोज में खामियां ये है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश से मदद मांगता है अपनी आत्मरक्षा के लिए, तो वो देश उस देश पर हमला कर सकता है। और इसी का फायदा पहले अमेरिका ने उठाया, बहुत जगह अफगानिस्तान में उठाया, ईरान ने उठाया। रूस इस चाल को समझ चुका है। अमेरिका हर चीज को अपने अंडर में लाना चाहता है, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो दूसरे देश हो। और इसी तरीके के अमेरिका कदम उठाता है। बस इसी चीज को समझते हुए इस बार रूस ने भी यही कदम उठा दिया। इसलिए उसने यूक्रेन पे हमला करने से पहले यूक्रेन के 2 स्टेट्स को अलग इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया और ये कहा कि उन कंट्रीज पर खतरा है, इसीलिए उन कंट्रीज की हेल्प करने के लिए रसिया यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है। उन्होंने अभी एक्ट ऑफ वॉर इसको नाम नहीं दिया है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज इसको एक्ट ऑफ वार कह रही है, अमेरिका इसको एक्ट ऑफ वार कह रहा है। लेकिन पुतिन का कहना है कि वार नहीं बल्कि मिलिट्री ऑपरेशंस है। वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन की सत्ता पलट हो, ताकि यूक्रेन में एक ऐसी सरकार बने जो रसिया के फेवर में हो और जो नाटो में शामिल ना हो। इस टॉपिक पर आपका क्या सुझाव है? आखिर रसिया यूक्रेन पर क्यों हमला कर रहा है? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति को युद्ध में शामिल होना चाहिए या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति को इस समझौते पर साइन करना चाहिए कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा? आपके क्या विचार है? आप कमेंट में लिख सकते हो। आप सभी का धन्यवाद।